हम लोग शुरुआत करते हैं, मैथ में भी कुछ पढ़ लेते हैं। क्लास 9th मैथ्स, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? बेलन। क्या पढ़ रहे हो? बेलन। बेलन किस में आता है? क्षेत्रमिति में। हाँ, क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। बेलन का सभी सूत्र पता है? नहीं पता है, ध्यान दे, लेकिन पता कर लेना वो जरूरी है, ठीक है। चल, बेलन दिखता कैसा है? बेलन कैसा दिखता है? इस आकार की जितनी भी आकृति देख रहे हो, इस आकार की क्या बोल रहा है? बेलन सिलेंडर जैसा दिखता है। अरे बेलन को सिलेंडर कहते हैं अंग्रेजी में। ध्यान दीजिए सभी आदमी, हम कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक सूत्र को कंसेप्ट से आपको याद करवाने की। देखिए, ये बेलन है, क्या है? है ना बेलन? बेलन की ये वाली आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? बेलन की आधार। और इसकी इतनी दूरी क्या कहलाएगी? आधार की त्रिज्या। इतनी दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ध्यान देंगे, क्या हंस रही हो? सर देखे ना, वो लड़की मार रही है पीछे से तब से। सर हम इसीलिए इधर पीछे लगे तो काहे ये बेंच इतना हिला रहे हो? हिला नहीं रहे सर, पीछे मारे सर तो मार। चल देखो भाई, डिस्टर्ब नहीं कर, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा समझो। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। फिगर अगर बनाने की आवश्यकता पड़े कभी तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी भाई। हाइट होगी कि नहीं बताइए? आप ही लोग बताइए, इसकी हाइट होगी कि नहीं? तो देखिए इनसे कितने सूत्र बनेंगे, कितने सूत्र बनेंगे बेलन से? सर थोड़ा बड़का लिखे ना, कुछ नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, बड़ा लिखता हूँ। इनसे सूत्र बनेंगे पहले कि बेलन का पूछ लेगा आपसे, बेलन का। हाँ क्या? बेलन का आयतन, ध्यान देना बच्चों, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी आपको, वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद रखोगे? तो ये तुम क्लास 7 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो क्लास 10वीं में हम पढ़ाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त है, ये वृत्त है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाती है, इसमें भी देखा। और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये दिख रही है? वीडियो में दिख रही है? ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब कहिएगा सर ये चीज कहाँ बेलन में है नीचे में नहीं लगा? बेलन के नीचे में, बोलिए बेलन के नीचा में लगा है कि नहीं? बेलन के नीचा में ऐसा ही चीज लगा हुआ है वृत्त। तो इसका क्षेत्रफल क्या? पाई आर स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या? ध्यान देना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। और इसकी हाइट से गुना कर दीजिए, हाइट से। इसकी हाइट कितनी है? h। बेलन की ऊंचाई को क्या बोलेंगे? h। बेलन का ऊंचाई h और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और तो बेलन की हाइट से गुना कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई से गुना कर दीजिए तो इसका आंसर बेलन का आयतन क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर h। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लग रहा है कि नहीं? यानी वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त का ऊंचाई से गुना कर दिए तो क्या बन गया सूत्र? पाई आर स्क्वायर एस। आपके किताब में भी ऐसे ही समझाया हुआ है। चलिए इसका दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र क्या है बेलन का? ध्यान देना सभी आदमी, बेलन का दूसरा सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान देना सभी आदमी। चलिए इसको ट्रिक से याद करवाते हैं, ध्यान दीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे याद रखेंगे? आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्र आयतन पता होगा तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पता है तो आराम से याद रख सकते हैं इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। ये दो को उठा करके आगे में रख दीजिए, ये दो है ना यहाँ पे, इस दो, और बाकी पाई आर एच है तो लिख दीजिए पाई आर। क्या किए? ट्रिक देखे क्या किए? ये दो को हम क्या किए? यहाँ पे रख दिए तो फॉर्मूला क्या बन गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अगर पूछा कैसे आया कैसे, तो ध्यान दीजिए, अभी पढ़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। अब परिधि होता है, परिधि या परिमाप होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर
2 पाई आर, और इसे h से गुना कर देंगे तो बेलन का वक्र का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में h से गुना कर देंगे तो आयतन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन का फॉर्मूला। काहे इतना भरमना रहे हो, शांति नहीं होता रहा हुआ, मार खा जाएगा। बोलिए ये दोनों सूत्र समझ में आ रहा है सभी को। बेलन का आयतन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। कैसे आया 2 पाई, आप पूछे कैसे आया 2 पाई, कहाँ से आया? तो बच्चों इसको बताना इनको कि भाई बेलन के नीचे में वृत्त लगा है आधार में, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और इसमें एच से गुना कर दिए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच क्यों आया, पाई ही आर स्क्वायर क्यों आया? तो हम वृत्त का, बेलन के ये आधार में क्या लगा है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसके ऊंचाई से गुना कर दिए तो क्या हो गया, इसका आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच। फर्स्ट में हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक सूत्र और कर लेते हैं, पूछ लेगा आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ध्यान देना सभी आदमी, इधर जगह नहीं है, हम नीचे में लिख लेते हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब देखिए इसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी होती है, ये जो है कितनी मोटी है, यानी इसका भी कुछ ना कुछ पृष्ठ होता है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी जोड़ देंगे तो वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ है, ऊपर में वृत्त नहीं है, ऊपर में भी वृत्त है एगो, तो यानी 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो यही हो गया क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय। चलिए इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर खींच लेते हैं तो 2 पाई आर खींच लेंगे तो h, अब प्लस क्या हो जाएगा r, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये बेलन से संबंधित ये 3 गो सूत्र है, आप याद रखिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। कैसे आया मैं समझाने की कोशिश किया हूँ और तुम याद कर लोगे तुम लोग, ठीक है। देखिए वक्र क्या होता है, मार्कर से, और हम संपूर्ण को समझाने की देखिए मान लीजिए ये बेलन है, मार्कर बेलन है, बताइए तो सभी आदमी बताइए, मार्कर बेलन आकार का है। वक्र बोलते हैं यानी एकदम जिसकी सतह एकदम पूरी तरह से गोल हो, जैसे इसकी सतह देखो ना भाई एकदम क्या है, गोल है, लेकिन ये गणित है, तो ये वो वक्र, इसको वक्र कहेंगे, इसका केवल कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका पृष्ठ ही केवल है, 1 2 गो पृष्ठ। तो हम लोग घन में पढ़े थे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था नहीं था। वक्र क्यों आया कि इसकी आकृति पूरी सरफेस क्या है, वक्र है, गोल है इस तरह से, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। संपूर्ण में क्या हो जाता है, देखिए अगर इसकी ये भाग नहीं होती, यानी ये भी कितनी मोटी है, इसकी पृष्ठ भी कितनी है, तो इधर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़े हैं पाई आर स्क्वायर, और एक यहाँ से तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ करके क्या बन गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए तो क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये फार्मूला था, ये 3 फार्मूला से बेलन का प्रश्नावली आपका जो 15 एक्सरसाइज 15 दशमलव कितना था, एक्सरसाइज 15 था, वो पूरा बन जाएगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, याद कर लेना सभी आदमी ये सूत्र, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हो, 15 लाओ गणित दो। लास्ट क्लास कहाँ तक हो गया था, बोलिए जल्दी। 6 नंबर क्वेश्चन होना है। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि किसी संबेलन की त्रिज्या और ऊंचाई
दुगुनी हो जाती है तो नया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रारंभिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। देखिए मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, फिर डिटेल में भी बता देता हूँ। पहले इसको शुरू में कैसे बनाएंगे। 6 नंबर ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। प्रारंभिक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, सभी आदमी समझने की कोशिश करना, बहुत मुश्किल हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। लेकिन अगर समझ लोगे, कंसेप्ट जान लोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। प्रारंभिक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो लिख दीजिए, क्या होता है 2 पाई RH। अभी हम लोग पढ़े बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। तो प्रारंभिक में यानी शुरुआत में क्या हो गया, प्रारंभिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, यानी बेलन की त्रिज्या R है और ऊंचाई H है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 2 पाई RH। नया में देखिए क्या कर दिया, नया में ध्यान दीजिए, नया बेलन है ना, नया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान देना सभी आदमी, दे रहे हो ध्यान। देखो आंसर कैसे लाएंगे, 2 तो 2 रहेगा ही, पाई रहेगा ही, लेकिन R और H का रहा है दुगुना कर दिया, त्रिज्या भी दुगुना कर दिया और ऊंचाई भी दुगुना। तो करो, तो त्रिज्या के जगह पे क्या रखोगे 2R और H की जगह भी 2H, सभी गुना होगा कि नहीं, तो गुना कर दो, इस दोनों 2 को गुना कर दो, तो 2 दूनी 4 गुण, ये 2 को नहीं गुना किए, क्यों नहीं गुना किए, रीजन है, देखिए क्यों नहीं गुना किए, 2 पाई RH हो जाएगा, 2 पाई RH हो जाएगा, यानी इसमें भी 2 पाई RH है, इसमें भी 2 पाई RH है। तो पहले से ये कितना गुना बढ़ गया, 4 गुने 2 पाई RH, तो पहले से कितना गुना, यानी इन दोनों में कंपेयर करो। कंपेयर मतलब होता है तुलना, यानी 2 व्यक्ति में तुलना करते हैं कि नहीं, तो तुलना कीजिए, तो दोनों, इस दोनों में प्रारंभिक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 2 पाई RH, नया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने 2 पाई RH, क्या हो गया 4 गुने 2 पाई RH। तो हम देख रहे हैं पहले में जो 2 पाई RH है, यहाँ भी 2 पाई RH तो है, लेकिन इसमें 4 गुना ज्यादा है। तो इसका आंसर पूछ रहा था कि कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, तो 4 गुना इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना। तो देखिए बस आपको समझना था, इसको बस इतना ही बना देते तो काफी था, और इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही समझिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन नंबर 7, जगह है इतना में हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे सभी आदमी, समान ऊंचाई वाले 2 समबेलनों की त्रिज्या का अनुपात दे दिया है, 2 समान ऊंचाई वाले समबेलनों की त्रिज्या का अनुपात दे दिया, R1 बट्टा R2 का अनुपात दे दिया 1/2। ध्यान देना, यानी पहले बेलन की त्रिज्या R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या 2, पहले बेलन की त्रिज्या दूसरे बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या है 1/2। अनुपात को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अपने लोग को पूछ रहे हैं उसके आयतनों का अनुपात और वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले बेलन के, पहला ए नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं 7 का ए, पहले बेलन का आयतन को V1, दूसरे बेलन के आयतन को V2, अनुपात मतलब यही होता है। चलिए पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र आयतन क्या हो जाएगा, पहले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H। कहिएगा सर देखिए यहाँ पे ऊंचाई को हम H1 नहीं मान रहे, पाई R2 स्क्वायर H, समझ में आ रहा है। देखिए ऊंचाई को क्यों नहीं हम H1 और H2 माने, ऊंचाई दोनों का बेलन का क्या है, दो गो बेलन है बच्चों, 2 गो बेलन है, ध्यान दीजिए इस तरह से 2 गो बेलन है, एक ये बेलन है, इसकी त्रिज्या R1 माने, ऊंचाई H ही है, फिर एक और बेलन है, ठीक है, एक और बेलन है, ऊंचाई तो उसकी H ही है लेकिन इसकी त्रिज्या अलग है, इसको हम R2 मान लिए। तो इस तरह से पहले बेलन का आयतन को V1, आयतन को हम बोले थे ना V से वॉल्यूम होता है इसलिए V से डिनोट करते हैं, दूसरे बेलन का आयतन को V2 से। तो V1 बराबर फार्मूला क्या पाई R स्क्वायर H होता है, और 1 लगल है, पहले बेलन की बात हो रही है, तो पहले बेलन की त्रिज्या को R1 स्क्वायर, दूसरे बेलन की त्रिज्या को R2। क्या सब कट रहा है, ध्यान देना क्या सब कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, H से H कट रहा है। तो इस तरह से देखिए R1 बट्टा R2 दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हो, और ये R1 बट्टा R2 दे दिया है कि नहीं, R1 बट्टा R2 दे दिया 2, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर,
1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बता? 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, इसी को अनुपात में लिखो तो 1:4 हो गया। उसके आयतनों का अनुपात क्या हो गया? 1:4। चलिए अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को A1, दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को A2। कहिएगा सर क्षेत्रफल को A1 से, क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं? A से डिनोट करते हैं। A फॉर एरिया, A फॉर एरिया। A1 बताता है कि पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग अभी याद किए हैं कि 2πr/h होता है, लेकिन भाई त्रिज्या तो कुछ होनी चाहिए ना। पहले बेलन का है तो यहाँ पे एक R1 होगा तब ना यह लगेगा कि ये दूसरे बेलन का त्रिज्या है। चलिए ऐसे ही क्या हो जाएगा? 2πr/2h। देखिए क्या सब कट रहा है? 2π से 2π कट रहा है, h से h कट रहा है, यहाँ केवल R1/R2 आ रहा है। तो R1/R2 का मान सीधे उतार दीजिए ना। R1/R2 का मान कितने? 1/2। इसका आंसर हो गया 1:2। तो इस तरह से ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता। उम्मीद करते हैं सभी आदमी को समझ में आ गया होगा। और अब इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे कंटिन्यू रखेंगे। चलिए ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर हमें बताइए कमेंट में लिख करके कि हाँ सर इसी तरह से वीडियो बनाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सेव कर दीजिए।